मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर न्यूरेज एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा का समय बहुत कम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हम वही टॉपिक ले रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात की थी। आज भी हम इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की कुछ रिएक्शंस। फिटिग रिएक्शन, ये फिटिग रिएक्शन क्या होती है, कौन देता है? तो देखिए यहाँ पर फिटिग रिएक्शन ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम से। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पर दो अणु हैं। और ये जो अभिक्रिया है ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। देखिए क्या होगा, यहाँ से ये इतना पार्ट निकल जाएगा, तो ये दोनों रिंग जुड़ जाएंगी, तो बनेगा क्या? बच्चों इसको बोलते हैं बाइफेनिल। देख सकते हैं यहाँ पर फिटिग रिएक्शन। यहाँ पर क्या है फिटिग रिएक्शन? जब दो अणु, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये भी आपका क्लोरोबेंजीन है। जब दो अणु क्लोरोबेंजीन के लिए जाते हैं और सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो बाइफेनिल बनता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिटिग रिएक्शन की। तो फिटिग रिएक्शन कौन देता है, कौन दर्शाता है? क्लोरोबेंजीन देता है। किस धातु से रिएक्शन होती है? सोडियम धातु से अपक्रिया होती है और ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। क्या बनता है? ये बनता है आपका बाइफेनिल। क्या बनता है? बाइफेनिल। चलिए यहाँ पर हम दूसरी अपक्रिया की बात करते हैं। ओट्स फिटिग रिएक्शन की, ओट्स फिटिग अपक्रिया की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ओट्स फिटिग अपक्रिया में यहाँ पर हम लेते हैं एक CH3 और Cl, यहाँ पर सोडियम होगा, और एक आपके पास लेते हैं क्लोरोबेंजीन। देखिए यहाँ पर ये एरोमेटिक है और ये एलिफैटिक है। एक एरोमेटिक लिया गया है, एक एलिफैटिक लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये रिएक्शन हम कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो फिर से वही होगा, ये आपका निकल जाएगा। तो आपके पास आ चुका है, यहाँ पर लग जाएगा CH3। बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टाइलुइन। क्या नाम होगा? टाइलुइन। अगर इस टाइलुइन, ये टाइलुइन है हमारे पास, ठीक है, तो टाइलुइन बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्या बन गया है? टाइलुइन। अगर इस टाइलुइन की अपक्रिया क्लोरीन से कराएं और क्लोरीन से कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या बनेगा? सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और Cl आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। तो देखा आपने, यहाँ पर दो रिएक्शन हमने लिखी है, फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। फिटिग रिएक्शन कौन देता है? क्लोरोबेंजीन देता है। किससे रिएक्शन कराते हैं? सोडियम से कराते हैं।
और ड्राई ईथर की उपस्थिति में बाइफेनल बनता है। इसके बाद देखिए दूसरी रिएक्शन आपकी है हमारे पास वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से और एक लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये मेथिल क्लोराइड है। तो देखिए क्या बन गया है, टाइल्यूइन। अगर आगे टाइल्यूइन की अपक्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो बन जाता है बेंजील क्लोराइड। डायजोटाइजेशन, डायोजीकरण, डायजोटाइजेशन। डायजोईकरण क्या होती है, ये अपक्रिया कौन देता है, यह अपक्रिया एनिलीन देता है। कौन देता है, एनिलीन। एनिलीन की जब क्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl से कराते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। तो यहाँ एनिलीन जो है हमारा बदल जाएगा N2Cl में। इसका नाम बच्चों बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। अगर आगे इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, देखिए एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप आगे रिएक्शन को ले जाना चाहते हैं तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप बॉयल कर दीजिए वाटर के साथ, बॉयल विथ वाटर, तो देखिए क्या बनेगा, ये सब पूरा हट जाएगा और इस पर आ जाएगा OH। इसको कहते हैं फिनॉल। तो आपने देखा कि डायजोटाइजेशन तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैसे आ सकता है। इन्होंने इसको लिया, इसको दिया और यहाँ लिख दिया A। इसके बाद इन्होंने ये लिया, यहाँ लिख दिया B। पूछ सकते हैं कि बताइए B क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप A देख रहे हैं, A क्या बन रहा है और B क्या बन रहा है। आगे अगर और अपक्रिया को ले जाते हैं तो अगर इसको जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ उसको हीट करते हैं, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करते हैं तो ये आपको बेंजीन देगा। ये आपको क्या देगा, बेंजीन। तो देखिए रिएक्शन को कहाँ तक ले गए हैं, डायजोटाइजेशन, डायोजीकरण। एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को पानी के साथ बॉयल करते हैं तो आपको क्या देगा, फिनॉल। और फिनॉल की अगर हम जिंक डस्ट से गर्म करते हैं, हीट करते हैं फिनॉल को, तो आपको क्या देगा, बेंजीन। इसके बाद हम बात करेंगे साइन-मेयर रिएक्शन की। साइन-मेयर रिएक्शन की बात करेंगे। साइन-मेयर रिएक्शन कौन देता है, तो यहाँ पर साइन-मेयर रिएक्शन कौन देगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से कराते हैं और साथ में लेते हैं HCl। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आपको क्या देगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आपको देगा क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। साइन-मेयर रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड देता है। किससे रिएक्शन होती है, Cu2Cl2 और HCl से, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। यहीं पर देखिए एक रिएक्शन और होती है, गेटरमैन रिएक्शन।
गैटरमैन रिएक्शन, मिलती जुलती रिएक्शन है। यहाँ पर फिर से वही लेते हैं N2Cl बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अंतर सिर्फ यहाँ पर है कि ये कॉपर का सॉल्ट है, बट यहाँ पर केवल कॉपर धातु लेते हैं और HCl लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अंतर सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर कॉपर का साल्ट है, लवण है, यहाँ पर केवल कॉपर धातु लेते हैं, कॉपर धातु। तो आपने देखा कि यहाँ पर साइंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है। गैटरमैन रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड देता है, साइंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड देता है। यहाँ पर कॉपर साल्ट है, यहाँ पर कॉपर धातु है, बस इतना अंतर है। ये आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 की बात करते हैं। तो एक रिएक्शन आती है हमारे पास SARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होती है, आपको पता है कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सिल्वर फ्लोराइड AgF से करा दें, देखिए मेथिल क्लोराइड ले सकते हैं यहाँ पर, या मेथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं, और मेटल फ्लोराइड मतलब सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, CH3F। ये इसका नाम है मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड, आपका नाम क्या है, मिथाइल फ्लोराइड। दिस इज़ मिथाइल फ्लोराइड। आप यहाँ पर ले सकते थे CH3Br ले सकते थे और AgF ले सकते थे, तो बनेगा CH3F ही बनेगा। दोनों ही केस में आप CH3Cl यूज कर सकते हैं, या फिर अथवा CH3Br ले सकते हैं। मेटल फ्लोराइड है, यहाँ पर CH3F बनेगा। अगर आपको मिथाइल फ्लोराइड बनाना है तो इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूँ कि एक वुड्स अभिक्रिया होती है। वुड्स अभिक्रिया में दोनों RX होते हैं, दोनों ही एल्किल हैलाइड होते हैं, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो वहाँ पर एल्केन बनता है। लेकिन वुड्स फिटिंग में क्या करते हैं, एक एलिफेटिक लेते हैं और एक एरोमेटिक लिया जाता है, तो आपको टॉल्यून देता है। और फिटिक रिएक्शन में दोनों ही एरोमेटिक हैलाइड लिए जाते हैं, तो यहाँ पर बनता है बाइफेनल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गैटरमैन रिएक्शन की। गैटरमैन रिएक्शन में कौन देता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, बेंजीन पर N2Cl लगा होता है, तो ये आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर धातु से कराते हैं HCl की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये है आपकी स्वार्ट्स अभिक्रिया। साइंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, साइंडमेयर अभिक्रिया कौन देता है, साइंडमेयर अभिक्रिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड देता है। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम Cu2Cl2 और HCl से कराते हैं, किससे कराते हैं, Cu2Cl2 और HCl से कराते हैं, तो यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वार्ट्स अभिक्रिया की। स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या होती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया यहाँ पर मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड AgF से कराते हैं, तो मिथाइल फ्लोराइड बन जाता है, मिथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट अभिक्रिया हम बात करेंगे फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। ये भी आपकी कौन देगा, CH3Cl दे सकता है या फिर CH3Br दे सकता है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड NaI सोडियम आयोडाइड से कराते हैं ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में।
ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो ये आई इधर आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा CH3I प्लस NaCl अलग हो जाएगा। तो अगर आपको मेथिल आयोडाइड बनाना है, मेथिल आयोडाइड अगर आपको बनाना है तो आप उपयोग करेंगे NaI। ये है आपकी फिनकिस्टीन अपक्रिया, फिनकिस्टीन अपक्रिया। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये अपक्रिया कौन देता है? ये एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे CH3CHO। कैसे पहचानेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है? तो देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन होगा और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है CH3 CH2 CHO, ये आपका ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? ये आपका एसिटाल्डिहाइड देता है CH3CHO। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखा जाएगा CH3CHO। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहाँ से देखिए CH3CHO। ये अपक्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होती है, जबकि ध्यान रखिएगा कैनिजारो अपक्रिया में हमने आपको बताया यहाँ पर कंसनट्रेट NaOH लिया जाता है, मतलब सांद्र NaOH लिया जाता है। डाइल्यूट का मतलब बच्चों तनु NaOH होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। इसका IPAC नाम 1-2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईथेन और इसमें लगा दीजिए L तो बन गया इथेनॉल। ये इसका IPAC नाम है, IUPAC नाम है इसका। ये भी आपका एसिटाल्डिहाइड है। देखिए क्या होगा, अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन इस साइड से पास आएगा, तो देखिए क्या बनेगा। जगह नहीं इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ये आपका CH3 था, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर O के बाद एक H आ गया है, तो ये OH हो गया है और ऊपर आपका ये H ऊपर कर दिया हमने, बचा क्या? यहाँ से आपको मिलेगा ये CH2 और CH। देखिए ये जो उत्पाद बना है इसका नाम है एल्डोल। एल्डोल ये जो बना है पूरे को कहते हैं एल्डोल, और इसी के नाम पर, इस उत्पाद के नाम पर रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आपके सिलेबस में एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ध्यान रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन और कैंजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंजारो रिएक्शन में कौन देता था? हमने बताया था फॉर्मेल्डिहाइड देता था और बेंजल्डिहाइड देता था, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में एसिटाल्डिहाइड वो एल्डिहाइड्स देंगे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन जिनके पास प्रेजेंट होता है, जैसे CH3CHO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन ज्वाइंट होते हैं उन्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। CH3CH2 CHO ये भी एल्डिहाइड है, ये ग्रुप हो गया। इसके बगल वाला कार्बन अल्फ़ा हो गया और अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो ये रिएक्शन देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं वो हमने आपको बताया है, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कैंजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, विलियमसन संश्लेषण,
और फ्रीडल क्रैफ्ट अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछी जाती है। फ्रीडल क्रैफ्ट अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो AlCl3 की उपस्थिति में होती है। AlCl3 एनहाइड्रस मतलब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। फ्रीडल क्रैफ्ट अपक्रिया हमने बताया था कौन देता है, बेंजीन देता है, क्लोरोबेंजीन देता है, एनिसॉल देता है, टाइल्यूइन देता है। फ्रीडल क्रैफ्ट अपक्रिया दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्रैफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्रैफ्ट एसाइलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को रिवाइज करते रहें ताकि आपकी पेपर में मिस्टेक ना हो। धन्यवाद।